हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये दूसरा चैप्टर है। इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने में, आगे ले चलने में हमारी मदद करें। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था और स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कहाँ पर किया गया था? रांची में किया गया था और स्वराज पार्टी ने किया था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया है। 1934 में ही संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसका राय किसने दिया है? एम.एन. रॉय ने दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने भी 1934 में ही कहा है, लेकिन स्वराज पार्टी के बाद में कहा है। इन्होंने क्या कहा है कि पटना में 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया है। तो स्वराज पार्टी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भी किया था 1934 में ही। कहाँ पर किया था? पटना में मई के महीने में। उन्होंने भी कहा था कि संविधान निर्माण करने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। और इसकी पुष्टि कहाँ मिलती है? इसकी पुष्टि जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था 1936 में कांग्रेस का, उसमें मिलता है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो निर्वाचित संविधान सभा होना चाहिए, इसको कब कहा गया था? 1942 में। और क्रिप्स मिशन द्वारा कहा गया था कि जो संविधान सभा होगी वो कैसी होगी? निर्वाचित होगी। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना जब 1946 में आई तो उन्होंने भी कहा कि जो संविधान सभा होगी उसके जो प्रतिनिधि होंगे वो निर्वाचन के आधार पर आएंगे। उनका निर्वाचन होगा, उनको जनता चुनेगी, उसके बाद जो है वो उनका जो है गठन होगा संविधान सभा का। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट का कहने का मतलब सीधा सीधा था कि जो संविधान सभा में सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। कितने प्रांत में कितने प्रतिनिधि होने चाहिए, ये जनसंख्या के आधार पर होगा। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। 10 लाख व्यक्तियों के बीच में एक प्रतिनिधि होगा, ऐसा कैबिनेट मिशन ने कहा। संविधान की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 389 थी। कितनी थी? 389 संविधान की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 सीटें किसकी थी? ब्रिटिश भारत की थी। 93 सीटें देसी रियासत की थी। और ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सीटों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 अन्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। कहने का मतलब 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें कहाँ की थी? देसी रियासत की थी। और ब्रिटिश भारत को आवंटित कितने थे? 296 सीटें में से 292 सदस्यों का चुनाव होना था। 292 सदस्यों का चुनाव और 11 गवर्नरों के प्रांतों से, 11 कहाँ से आएंगे? जो गवर्नर हैं उनके प्रांत से आएंगे। और 4 चयन मुख्य आयुक्तों
के प्रांतों से किया जाना है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासत थे उसके कौन से प्रतिनिधि होंगे? ये जो जहाँ की रियासत थी उन रियासतों का जो मेन होता था, प्रमुख होता है था, उनके अनुसार होना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त के महीने में 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी उसमें से कांग्रेस को 208 मिली, 296 में से 208, और मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र समुदायों को 15 सीट मिली हैं। तो मुस्लिम को कितना मिला है? 73 मिला है, और कांग्रेस पार्टी को 208 मिला है 296 में से। अन्य सीटें पर 15 थीं। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। जो देशी रियासत थी वो इसमें भाग नहीं लेना चाहती थी। तो पहले वाले संविधान सभा जब प्रारंभ हुई तो उसमें देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में, जब इनका तीसरा अधिवेशन शुरू हुआ, संविधान सभा का गठन भी हो गया और पहला भी हो गया बैठक, दूसरा भी हो गया, उसमें देशी रियासत शामिल नहीं हुई। 1947 में तीसरा अधिवेशन जब संविधान सभा का हुआ तो इसमें देशी रियासत ने प्रतिनिधि क्रमिक रूप से प्रारंभ करना शुरू कर दिए, प्रारंभ हो गए शामिल होना। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का निर्वाचन कैसा था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। प्रांतों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। जो प्रांत के विधानसभा का उपभोग थे उनका कैसे हुआ था? उपयोग कैसे हुआ था? निर्वाचन मंडल के रूप में हुआ था। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं था, मतलब इसमें वयस्क ही शामिल नहीं होंगे, A to Z सब शामिल होंगे। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार क्या था? मताधिकार कर और शिक्षा एवं संपत्ति के आधार तक ये सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। तो उस समय जो वायसराय थे उन्होंने 20 नवंबर 1946 को क्या कहा था कि जितने भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में बैठक होगी उसमें उपस्थित हों। वायसराय ने ऐसा बोला। नवंबर के बाद दिसंबर, तो 9 दिसंबर को बैठक पहली हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य थे? 207 सदस्य थे, जिसमें से महिलाएं कितना शामिल थी? 9 महिलाएं थी। टोटल तो 15 महिलाएं थी, लेकिन शामिल पहली बैठक में कितनी हुई थी? 9 महिलाएं। 9 महिलाएं ने हिस्सा लिया था 9 दिसंबर, और टोटल कुल सदस्य कितने थे? 207। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, उस दिन अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को जब 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। उसके दूसरे ही दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया। ये पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। अगले साल माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। इसके तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक निर्वाचन सभा का गठन किया गया। जब भारत से अलग हो गया पाकिस्तान तो उसका भी तो अलग से संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई तो अलग से संविधान सभा का गठन किया गया पाकिस्तान के लिए।
तथा मूल तो भारतीय जो थे संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रहेगी। 389 टोटल सीट थी हमारे संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 389 थी। जब पाकिस्तान का विभाजन किया गया, उनके लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया, तो 389 में से कुछ सदस्य पाकिस्तान के संविधान सभा में चले गए। तो हमारे भारत की कुल संख्या कितनी रह गई? संविधान सभा की 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि बचे थे। पूरे भारत के 229 और रियासती के 70। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में भारत संविधान सभा को कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। उसका निर्माण प्रक्रिया जिस दिन से शुरू, उस दिन से लेकर के जिस दिन अंगीकृत किया गया है उस दिन तक के बीच में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है। तो 17 दिन का समय इसलिए मिलता है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट जिस दिन हमारा संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत किया था उस दिन के दिन को ऐड नहीं करता है। तो एक माइनस कर दोगे तो कितना दिन बचेगा? 17 ही दिन बचेगा। तो इसलिए उनकी वेबसाइट पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लिखा है। तो यहाँ लिखा है जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए 17 दिन बनता है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितने अधिवेशन हुआ था? 11 अधिवेशन हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कुल कितने दिन लगे थे? तो 165 दिन लगे थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 165 दिन में से 114 दिन प्रारूप तैयार करने में लगा है, मतलब उसका ढांचा बनाने में लगा है। कहने का मतलब जैसे नींव अच्छी रहेगी, और डिजाइन पहले से किया गया रहेगा, सोच विचार, तो उसके आगे घर बनाने में और छत डालने में कोई परेशानी नहीं होगी, जिसे आमतौर पर कहा जाता है। तो वैसे प्रारूप बनाने में 114 दिन लगा है। तो याद रखना है कुल 11 अधिवेशन हुआ है, कुल 165 दिन लगा है और 114 दिन संविधान के प्रारूप बनाने में लगा है। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, 11वें अधिवेशन का अंतिम दिन कौन सा? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर को कौन सा अधिवेशन था? 11वां अधिवेशन था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 26 जनवरी 1950 को समवेत हुई। कब हुई? 11 अधिवेशन के अतिरिक्त, 11 अधिवेशन को छोड़ दो, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान सभा को पुनः समवेत किया गया, पुनः बैठक बुलाई गई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था कि हमारा भारत का संविधान में बनकर तैयार हो गया है, अब इसको पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए। तो वो तिथि कौन सी तिथि थी? 24 नवंबर 1950 थी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनगल नरसिंह राव, जिनको BN राव कहा जाता है, ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था कि हम इसके अधिनियम नियम के अनुसार रहते हैं, हम अपने आप को इनके अकॉर्डिंग अपने आप को आत्मार्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस पर किसने सदस्यों ने साइन किया था? 284 सदस्यों ने। तो जिस दिन इसके लिए सदस्यों ने साइन किया था उस दिन कौन सी डेट थी? 24 जनवरी 1950। उसके दूसरे दिन 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था और अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितना थी? 15 थी। सभी महिलाओं का नाम लिखा है: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी, अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन,
बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन, ये इतनी महिलाएं थीं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो संविधान सभा है ये कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविले ऑस्टिन ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ये लोग अपने अंदर ही सरकार बना लिए थे। भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेज को भगाने के लिए वो अपना खुद का सरकार बना लिए थे और खुद की जो है मंत्रालय बना लिए थे, पदवी धारण कर लिए थे। इसी को अंतरिम सरकार कहा जाता है। तो 2 सितंबर 1946 को पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और इसमें क्या किए थे? मुस्लिम शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था कि आप शामिल हो जाइए। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, जो अंतरिम सरकार थी इसका पुनः से गठन किया गया, तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि को कैबिनेट में शामिल किया गया और वो शामिल होने के लिए इच्छुक थे, तो उनको कैबिनेट में सीधा शामिल कर लिया गया। कितने प्रतिनिधित्व को? 5 को। तो याद रखना है 2 सितंबर 1946 को पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पर हम व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान निर्मात्री सभा का राय किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण एक निर्वाचित होना चाहिए। संविधान सभा के जो भी सदस्य होंगे वो एक निर्वाचित होंगे। तो ऐसा किसने कहा था? क्रिप्स मिशन कहा था, जो कि कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि के कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक थे कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो अध्यक्ष थे, और एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, और एक थे ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसमें विलियम वुड नहीं है। पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, कौन नहीं था? विलियम वुड। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो, स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो उप सभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अंतरिम सरकार के। 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। इसका जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसमें वायसराय क्या थे? कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और उपसभापति दोनों थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? जब पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो वो नहीं थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय कौन कौन से नेता शामिल थे? सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस समय उपस्थित नहीं थे। अगला है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। हाँ, वेवेल ने बोला था कि जो कार्यकारी परिषद है इसमें हम हिंदू और मुस्लिम को सदस्यों की संख्या समान रखेंगे, तो इससे हमारी राजनीति बनी रहेगी, नहीं तो ये हमको भारत से निकाल देंगे। तो पहला वाला सही है। दूसरा क्या है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। नहीं, ये गलत है।
वो तो सिर्फ राजनीति करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों की संख्या को समान रखा था। तो आर गलत है, तो कथन सही है और कारण गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं, वयस्क मताधिकार पर नहीं था। प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रण? नहीं, अप्रत्यक्ष था। बहुदलीय था क्या? हाँ, ये बहुदलीय था। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 और 4 सही है। 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था? सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? गलत है, अप्रत्यक्ष था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी? गलत है, बहुदलीय थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी? तो डी सही है, ए और डी सही है, पहला वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था? राइट है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था क्या? नहीं था, इसलिए सी गलत है और सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। प्रांतों से उनको निर्वाचन हुआ था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे, उनका चुनाव हुआ था प्रांत से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो उनका प्रांत में निर्वाचन हुआ था, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी और निर्विरोध अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, तो उद्घाटन के समय में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो संविधान सभा हुई, जब भारत स्वतंत्र हो गया तब भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की सभा स्थापना की कब की गई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जा रहा है, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, तो दिसंबर 1946 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। और 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश कर दिया था बैठक में। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। इसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रस्ताव लिखा है, या तो आप प्रस्ताव बोलिए या तो उद्देश्य बोलिए, दोनों एक ही बात है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, फिर से वही क्वेश्चन, तो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए जानते हैं कौन सा सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, सही बात है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, राइट है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ये भी राइट है। भारत के लोगों ने ही आदेशित किया है, पहले उनको जनता द्वारा उनका निर्वाचन हुआ है, उसके बाद संविधान उन्हीं लोगों ने बनाया है, तो तीसरा ऑप्शन राइट है। राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, गलत है। प्रत्यक्ष रूप से दिया गया तो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 3, पहला वाला इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हम लोगों ने पढ़ा कि कितने अधिवेशन हुए थे, 11 हुए थे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को बैठक बुलाया गया और उस संविधान को पारित करने के लिए सदस्यों का सिग्नेचर लिया गया। उसको जोड़कर 12 बनते हैं। उसको जोड़कर कितना बनते हैं? 12। उसी दिन क्या हुआ? अंगीकृत कर लिया गया था संविधान को, भारत के संविधान को। तो इसमें 12 ऑप्शन में है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 12। और इसमें क्या लिखा गया है? 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। देखो, ये 24 जनवरी 1950 वाला जोड़ रहा है, तब 12 अधिवेशन बन रहा है। 24 जनवरी 1950 को जब समावेत किया गया था, उसको जोड़ने पर 12 बन रहा है। अगला है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नहीं, संविधान सभा के नहीं, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के ये थे वी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, तो इसका बी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने जब तैयार किए थे तो उसमें 243 अनुच्छेद थे और 11 अनुसूची थी। 13 अनुसूची और 243 अनुच्छेद। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तीसरा वाचन हमारा 26 नवंबर 1949 तक था। 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ था, 26 नवंबर 1949 तक चला था, और 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। तो इसमें 17 नवंबर भी नहीं है, 26 नवंबर भी नहीं है। अगला है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिए गए थे। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया इसलिए कि 26 नवंबर 1930 को हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। इसलिए 26 नवंबर 1950 को संविधान को लागू किया गया था, उसी डेट को याद रखने के लिए। तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? 1929 में हुई। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे उस अधिवेशन के? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने
26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, आज़ादी के पहले भी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही भारत के संविधान को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। पहला आंसर। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो ये पश्चिम बंगाल थी, बाद में प्रेसिडेंसी बम्बई मिल गई। तो चलिए जानते हैं क्यों इनको बम्बई प्रेसिडेंसी मिल गई। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित थे। पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। इसके लिए भीमराव अंबेडकर जी को बम्बई प्रेसिडेंसी से उपचुनाव के माध्यम से निर्वाचित किए गए थे। भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सदस्यीय संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में इनका निर्वाचन हुआ। भारतीय संविधान में फिर उसके बाद ये शामिल हुए। पूना सीट के लिए कांग्रेस के एम आर राय ने त्यागपत्र दे दिया था अपने सीट से, तो वो पद खाली हो गया था। उस पद पर उपचुनाव हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने को क्या किया गया, नामित किया गया और ये जो है वहाँ से निर्वाचित होकर आए बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू जिले में। मध्य प्रदेश के महू जिले में 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ है। और मृत्यु कब हुई है? 1956 में हुई है, दिल्ली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला आंसर। 1891 में जन्म हुआ, 1956 में मृत्यु हुई। मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू जिले में। 14 अप्रैल को जन्म हुआ और 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हो गई थी। तो पहला आंसर सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। तो ये भी सही है। तो दोनों इसका आंसर सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, बताना है कि कौन सा एक सत्य है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये बात सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये भी सही है। लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था? तो APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था कि जो संविधान सभा में मताधिकार हो रहा है, जो वयस्क मताधिकार की आयु 15 वर्ष रखा गया है, ये 15 वर्ष नहीं और बढ़ा दीजिए। तो इसको जो है स्थगित करने की बात मौलाना अब्दुल कलाम जी ने रखा है। लेकिन वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको अपनाने पर जोर दिया कि 15 ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जैसे हमारा भारत आज़ाद हो गया, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है बंद कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। हमारे देश में कोई एक पार्टी नहीं रहेगी, कोई पार्टी के नाम पर देश नहीं चलेगा, हम सब एक हैं, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करने को आंका है। यह कथन किसका है? किसने कहा है कि जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं ये अल्पसंख्यकों के बारे के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा किसने कहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ऐसा किसने कहा? आइवर जेनिंग्स जी ने कहा है। ये कौन है? आइवर जेनिंग्स कौन है? आइवर जेनिंग्स का मानना है
कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं को महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ऐसा किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि किसने कहा था? ऑस्टिन जी ने कहा था। ग्रैनविले ऑस्टिन जी ने कहा है। इनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त इतिहासकार हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 15 थी। और पहली बैठक में कितनी शामिल हुई थी? 9। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।